हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नीट है वो 13 सितंबर को होना है। ठीक है, तो अब हमारे पास बचे रह गए हैं मात्र 13 डेज ओवरऑल। ठीक है, तो बेटा अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा यहाँ पर। वो टिप्स ये है कि देखो, थोड़ी सी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हुई आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर, आपकी पढ़ाई, मेरा पढ़ाना, सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा कोई लोकल टारगेट नहीं होता तब तक फिर हमें काम करने में मज़ा भी नहीं आता, फैक्ट सी बात है। लेकिन मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस बता रहा हूँ कि जो पेपर आता है वो एक्चुअली में उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ही रेपिटेशन होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है बस। फिजिक्स केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल डाटा चेंज हो जाएगा, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन को ऑप्शन में बना देंगे। क्लियर, जो आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपका अब अगली बार कैसा आ जाएगा, सीधे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट 10 ईयर का पेपर है वो हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए और इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, वरना आपकी मर्जी, ये आपका करियर है। थोड़ा सा मेरे मुंह से सुनने में बुरा लग रहा होगा, ठीक है, कि आपका करियर है, आप जानो, लेकिन बेटा देखो सीधी सी बात है, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो मैंने ट्रेंड एनालिसिस करी है, इतने सालों से पढ़ाते हुए जो चीज़ें देखी है। वो सबसे जो कोर बात है कि आपको पिछले 10 साल का अनसॉल्व ज़बरदस्त बिल्कुल आपके टिप पर होना चाहिए। मतलब खट से क्वेश्चन बोला, खट से आप ऑप्शन बता दो। अब इसके लिए क्या होता है, जब हम अनसॉल्व लगाते हैं तो अनसॉल्व में क्या होता है, हमारे आंसर बुक में टिक होते हैं या हम बार बार पलट पलट के पीछे देखते होते हैं और फिर उस तरीके से अनसॉल्व हम हर जगह लेकर बैठ भी नहीं सकते लगाने के लिए, तो अल्टीमेटली हमारी उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। इसलिए बेटा आपका सनसेट और पाई इंस्टीट्यूट ये मिलकर आपके लिए लॉन्च कर रहा है एक टेस्ट सीरीज जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होगी लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पर। क्लियर, मतलब लास्ट 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया है वो आपको बिल्कुल एक टेस्ट पेपर की तरह मिलेगा। क्लियर, यूनिट वाइज होगा टेस्ट पेपर। कल दोपहर 12 बजे से टेस्ट पेपर ओपन हो जाएंगे। कल तारीख 1 है, 1 सितंबर यूनिट फर्स्ट, 2 सितंबर यूनिट सेकंड, ऐसे ही करके आपकी 10 यूनिट कवर की जाएगी 10 तारीख तक। 11 और 12 तारीख को 3-3 मॉडल पेपर होंगे और आफ्टर दैट 13 को आपका नीट का पेपर है। हाँ, अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाते हो तो हाँ, ये मैं आपको गारंटी करता हूं, ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि हाँ, अगर आप बायोलॉजी में आप जो भी स्कोर करने वाले थे, मान लीजिए एक्स स्कोर करने वाले थे, तो x इंटू 10/100 कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा उसे अपने x में ऐड कर लीजिएगा, तो उतना स्कोर आपका आएगा। इन शॉर्ट, आपका जो भी स्कोर आने वाला था उसमें कहीं ना कहीं 10% का इजाफा कम से कम होगा। लास्ट 10 ईयर का पेपर, मैं फिर कह रहा हूं, लास्ट 10 ईयर का पेपर आपके टिप पर होना चाहिए। क्या ये बात एक एक बच्चे को क्लियर है? तो इसलिए बेटा हमने क्या किया है, हमने पूरा एक टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट बना दिया है। आपका 10 पेपर होंगे सीधे यूनिट वाइज बायोलॉजी के, और 11th और 12th की डेट को आपका ये होगा मेजर टेस्ट। मेजर कहने का मतलब पूरी अनसॉल्व में कहीं से उठा के क्वेश्चन रख दिए जाएंगे और आपको ये टेस्ट पेपर कल 12 बजे से अवेलेबल होंगे। कल 1 तारीख, मतलब कल आपका अवेलेबल होगा यूनिट फर्स्ट, और आपको इसी के अकॉर्डिंग हर यूनिट तैयार करनी है। जैसा कि सनसेट ऐप पर शुरू के 10 चैप्टर के रिवीजन पढ़ चुके हैं, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का नंबर है। क्लियर, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आप इधर से पहुंचोगे तो उधर से ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी निपटा दी जाएगी। क्लियर, निपटा दी कहने का मतलब है कि वो आपको सनसेट के ऐप पर मिल जाएगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी तो खैर यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज तक पहुंचोगे, जो पोर्शन फ्रेशर बैच का छूटा हुआ था, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का रिवीजन जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे पहुंचोगे उससे पहले आपको मिल चुका होगा। एंड एट लास्ट आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है और आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। दिस इज माय अटमोस्ट गाइडलाइन टू ऑल द स्टूडेंट्स। और जितने भी बच्चे हैं, बस थोड़ा सा फोकस होकर, थोड़ा सा टारगेटाइज होकर पढ़िएगा। बिल्कुल भी डिप्रेस होने की कोशिश मत करिएगा कि अरे सर हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, नीट को सोच सोच के नीट होगा नहीं होगा, हम नहीं पढ़ पाए सर, हम टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे। ठीक है, इन सब चीजों को छोड़ो। फाइनली 13 को नीट है, मुद्दा है 13 को नीट है अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो अभी ये सारे एक्सक्यूजेस हम ओएमआर पे नहीं लिख सकते, तो अभी क्या है, हमें 13 के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देना है। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कह रहा तुम जाओ और सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है, जाओ और तुम नीट टॉप कर जाओ,
मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जाओ और अपना बेस्ट देकर आओ। और इसके लिए इससे अच्छी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। बीइंग अ वेल विशर मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बता दी है, इसको आप फॉलो करिएगा और 13 डेज तक हम लगातार आपके कांटेक्ट में होंगे। इसीलिए मैंने ये जो इस साल का नया बैच हमारा बना है फ्रेशर और रिपीटर का, इन्हें मैंने 13 दिन के लिए होल्ड पे भी डाल दिया। इन्हें मैंने क्लियर कट बोल दिया, यू आर माई फर्स्ट प्रियोरिटी, गॉट इट। अब जब डेट क्लियर हो चुकी है तो अब हम फाइनल मोड में आते हैं। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।